हेलो फ्रेंड्स, आज अपन देखते हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है? भ्रूण परिसंचरण। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? गर्भ में विकसित हो रहे बच्चे को क्या है? ऑक्सीजन और ब्लड माँ के प्लेसेंटा से प्राप्त होते हैं। माँ के प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होते हैं। वो कहलाता है फीटल सर्कुलेशन। अब फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? मदर ब्लड, माँ का ब्लड प्लेसेंटा के द्वारा फीटस को प्राप्त होता है, फीटस में जाता है। वो क्या कहलाता है? फीटल सर्कुलेशन। उसके बाद क्या? फीटस ही प्लेसेंटा में आता है, प्लेसेंटा से किस में आता है? मदर ब्लड में आता है। वो क्या कहलाता है? फीटल सर्कुलेशन। मदर से प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फीटस में पहुंचता है, फीटस में जाता है ब्लड। वो क्या कहलाता है? फीटल सर्कुलेशन। उसके बाद के फीटस से दोबारा प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से मदर में आता है ब्लड। फीटल लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग। फीटस गर्भ के समय क्या है कि फीटल के लंग्स है, फीटल लंग्स से क्या है? नॉट फंक्शनिंग, उससे क्या फंक्शन नहीं करते हैं लंग्स। बाईपास स्ट्रक्चर देखते हैं। बाईपास स्ट्रक्चर डक्टस बीनोसिस क्या होता है? लिंक बिटवीन अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा। डक्टस बीनोसिस कहाँ पर होता है? अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेना केवा, उनके बीच में बिटवीन होता है। बिटवीन क्या होती है? डक्टस बीनोसिस होती है। इन्फीरियर वेन केवा और अम्बिलिकल वेन होती है, उनके बीच में क्या एक डक्ट होती है, वो क्या कहलाती है? डक्टस ब्यूनोसिस कहलाती है। और फोरामेन ओवल क्या कहलाता है? फोरामेन क्या कहलाता है? बिटवीन राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये क्या हर्ट होता है? हर्ट के 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम और वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है, उनके बीच में सेप्टम होता है, उसमें क्या होल होता है, वो क्या कहलाता है? फोरामेन ओवल कहलाता है। राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है, उनकी जो बीच में जो वाल होती है सेप्टम होती है, वो उसमें क्या होल होता है, वो क्या कहलाता है? फोरामेन ओवल कहलाता है। और डक्टस आर्टियोसस क्या कहलाता है? बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड डिसेंडिंग अरोटा। डक्टस आर्टियोसिस क्या कहलाता है? बिटवीन होता है पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा। पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा के बीच में होता है, वो क्या कहलाता है? डक्टस आर्टियोसिस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डक्टस आर्टियोसिस कहलाता है। पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग अरोटा के बीच में होता है, अरोटा के बीच में होता है डक्ट होती है, वो कहलाती है डक्टस आर्टियोसिस कहलाती है। अब अपन डायग्राम के द्वारा समझते हैं इसको। डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अम्बिलिकल वेन होती है, उसमें क्या? राइट अम्बिलिकल वेन होती है और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है। जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो डिसअपियर ड्यूरिंग 4 मंथ। जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो क्या? डिसअपियर हो जाती है 4th मंथ ऑफ गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज होती है उससे क्या 4th मंथ में डिसअपियर हो जाती है राइट अम्बिलिकल वेन। और क्या रहती है? लेफ्ट अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट रहती है। अपन देखते डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यह लंग्स है, ये हार्ट है, और ये क्या है? प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड आता है, प्लेसेंटा से ब्लड आता है अम्बिलिकल वेन से कहाँ पर आता है? लीवर में क्या हो? डक्टस बीनोसिस होती है ये बीच में। अम्बिलिकल वेन और पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल वेन और इन्फीरियर वेन के बीच में क्या होता है? डक्टस ब्यूनोसिस होती है। डक्टस ब्यूनोसिस जो इन्फीरियर वेन का होती है वो कहाँ पर खुलती है? राइट एट्रियम में ओपन होती है। उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से क्या? पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी द्वारा किस में आता है? लंग्स में आता है। पल्मोनरी आर्टरी द्वारा किस में आता है? लंग्स में आ जाता है। उसके बाद क्या? लंग्स में क्या होता है? डक्टस आर्टियोसिस होती है। वो डक्टस आर्टियोसिस किससे चलती होती है? डिसेंडिंग अरोटा से। इसमें क्या?
8% ब्लड रीच इन लंग्स, 8% ब्लड रीच किया जाता है लंग्स से। उसमें क्या डिसेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा कनेक्ट रहती है डक्टस आर्टरियोसिस। उसके बाद क्या डिसेंडिंग अरोटा सप्लाई करता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी को सप्लाई करता है। उनसे क्या हाइपोगेस्ट्रिक आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी आती है जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड इंफीरियर वेन का, ये इंफीरियर वेन क्या होती है, इंफीरियर वेन क्या होती है, ये प्लेसेंटा होता है। अपन ने डायग्राम देख लिया है फीटल सर्कुलेशन का, अपन डायग्राम देख लिया है। जो अपन ने डायग्राम में देखा है वो अपन थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, थ्योरी द्वारा समझते हैं। सोर्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा नोट लंग्स, प्लेसेंटा से प्राप्त किया जाता है फीटल में, नोट लंग्स के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा कम टू द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल वेन which join the left branch of the portal vein। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा से कम टू द फीटस में आता है थ्रू द अम्बिलिकल वेन के द्वारा which join the left branch of portal vein, a small portion of this blood, और स्मॉल पोर्शन किया ब्लड का पासेज थ्रू दिस सबस्टेंस ऑफ द लीवर प्राप्त होता है टू इंफीरियर वेना कहवा वट द ग्रेटर वार्ड पासेज डायरेक्टली टू इंफीरियर वेना कहवा थ्रू द डक्टस विनोसिस के द्वारा। द कैरी द ऑक्सीजन रीच ब्लड फ्रॉम द लीवर टू द राइट एट्रियम, carry the oxygen rich blood from the liver to the right atrium। most blood from right atrium goes into the left atrium through the foramen ovale, but remaining blood goes to the right ventricles, from right ventricles to the pulmonary trunk, from pulmonary trunk most blood goes to the aorta through ductus arteriosus and the remaining goes to the lungs। Much of the blood of the aorta is carried by the umbilical artery to the placenta where it is again oxygenated and returned to the heart। Oxygen saturation of umbilical vein blood 80% and O2 saturation umbilical blood 50 से 60%। मीन कार्डियक आउटपुट इन फीटस 350 ml/kg/min। कार्डियक आउटपुट इन फीटस में 350 ml/kg/min। बेसल्स देखते हैं, अम्बिलिकल आर्टरी होती है, अम्बिलिकल वेन होती है, फीटस विनोसिस होती है, डक्टस आर्टरियोसिस होता है। मीन कार्डियक आउटपुट होता है 1 से 2 हावर्स आफ्टर, मीन कार्डियक आउटपुट 1 से 2 हावर आफ्टर बर्थ 500 ml/min होता है। हार्ट रेट होती है 140 बीट/मिनट होती है, 120 से 160 बीट/मिनट होती है। क्लोजर ऑफ ओपनिंग फोरामेन ओवल फंक्शनल क्लोजर सून आफ्टर बर्थ बट एनाटोमिकल क्लोजर इन अबाउट 1 ईयर। जो फंक्शनली क्लोजर हो जाती है फोरामेन ओवल सून आफ्टर बर्थ के दौरान, बर्थ होने के दौरान वो क्या क्लोजर हो जाती है, और लेकिन एनाटोमिकली क्लोज होते हैं 1 ईयर में, 1 ईयर में क्लोज होते हैं। एनाटोमिकल क्लोजर इन अबाउट 1 ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और वीडियो कैसे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।